सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय है अघोरी विद्या। क्या अघोरी विद्या का हम सफाया कर सकते हैं? कौन कर सकता है? क्या क्या करना पड़ेगा? और क्या सचमुच ये विद्या होती है? इसके बारे में आज के सामने कुछ सत्य रखूंगा। दोस्तों, अगर प्रकाश है तो अंधेरा है, मैजिक है तो ब्लैक मैजिक है, देव है तो राक्षस भी है, निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, इसका मतलब अघोरी विद्या होती है। और ये जो अघोरी होते हैं, ये अघोरी लोग इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो ये लोगों को कैसे पहचाने? उसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। अघोरी विद्याओं को हम पहचान भी सकते हैं और जो अघोरी लोग होते हैं, जो अघोरी विद्या करते हैं, उनको भी आप पहचान सकते हो। ये आपकी क्षमता है। इसके लिए कोई चमत्कार वाली बात नहीं है कि आप कुछ विशेष व्यक्ति बन गए और आप अघोरी लोगों को पहचान रहे, आप प्रकाश को देख रहे, आप किसी का आभा मंडल देख रहे, आप किसी के चक्र देख रहे। ये कोई चमत्कार नहीं है और ये कोई विशेषता नहीं है। ये आपकी छुपी हुई श्रेणियां हैं जो आपने एक्टिवेट कर दी। और एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ करते नहीं है और हम बोलते कि हमारी होनी चाहिए। तो कैसे हो संभव है? नहीं हो सकता। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, रेकी से करे अघोरी विद्या का सफाया। रेकी से आप अघोरी विद्या को सफाया कर सकते हो, बिल्कुल नष्ट कर सकते हो। कैसे करना है, इसका पूरा का पूरा साइंटिफिकली रिसर्च मैं आपके सामने रखता हूं। अघोरी विद्या होती है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये कैसे करते हैं? अघोरी लोग अघोरी विद्या कैसे करते हैं? अतृप्त आत्माओं के द्वारा, अतृप्त आत्माओं के द्वारा इस विद्याओं को किया जाता है। अतृप्त आत्माएं, इनको डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे अतृप्त आत्माएं, अभी आपने बोला डरना नहीं, अभी बोल रहे कि अतृप्त आत्माएं करती है। अतृप्त आत्माएं कुछ भी करती है, वो अच्छा भी करेगी, वो बुरा भी करेगी। वो उसको कौन से पर्पस के लिए भेजा जाता है? रिसेंटली हमारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल आया था। हमारे ग्रैंड मास्टर है, उनके पास में तो वो लेडीज थी, लेकिन वो जेंट्स के नाम से बात कर रही थी। अपना नाम मोहनलाल बता रही थी और मोहनलाल को बोला कि तुम यहां से इसको छोड़ दो, मुक्त करो। तो वो बोले नहीं, मेरे मालकिन ने मुझे भेजा है, मेरे मालकिन ने मुझे ये दिया है, मेरे मालकिन ने मुझे वो दिया है और इसको परेशान करने के लिए मुझे भेजा है। ये बातें सुनकर हमको लगता है कि यार क्या ऐसा होगा क्या? लेकिन दोस्तों, ये सत्य है। ये डरने वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इसको आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ, ये डरने वाली बात नहीं। इसको चुटकी में आप निकाल सकते हो। और जो हमारे गुरु माता ने भी हमें ये सिखाया है, ब्लैक एनर्जी को निकालना, ये जो अतृप्त चीजें होती है शरीर को परेशान करने, इसको कैसे निकालना, ये तो हमें लेवल 3 में सिखाया गया है। तो क्या रेकी का साधक अघोरी विद्या का सफाया कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि अघोरी विद्या होती है, वो अतृप्त आत्माओं के द्वारा किसी को भी परेशान कर सकती है। वो अघोरी विद्या है, ये दुरुपयोग करते हैं। और लेकिन उनको भी ये पता है कि प्रकाश है। जो अंधेरा है, जो अघोरी विद्या वाले, उनको पता है कि प्रकाश है। और जब प्रकाश को पता चलेगा तो मेरी विद्या वहां काम नहीं करेगी। उसी तरह जब वो व्यक्ति कोई रेकी के साधक के पास आता है तो उससे वो मुक्त हो सकता है। और मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि इस अघोरी क्रियाओं को नष्ट करने की कहीं पर भी कोई विद्या नहीं है, सिर्फ रेकी विद्या है। इसीलिए मैं बोलता हूं रेकी सीखो, हमेशा बोलता हूं रेकी सीखो। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा भाई। एक नंबर चल रहा है, इसके ऊपर एस रेकी करके मैसेज करो या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन करो। हर महीने में 4 दिन लगातार 5 साल से 45 से ज्यादा हजार लोग जुड़ चुके हैं। 45,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। क्यों जुड़ चुके हैं पता है? सत्यता है, निस्वार्थ भाव। चलो, तो अब देखते हैं। हम अघोरी विद्याओं को हमने देखा कि होती है, और अगर ये विद्याएं किसी के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो एबनॉर्मल चीजें करता है। एबनॉर्मल चीजें, खाना खाएंगे तो खाना ही खाएगा,
हंसेगा तो हंसेगा, बात करेगा तो बात करेगा। हम क्या बोलते हैं, पागल है। दोस्तों पागल नहीं होता, वो पागल नहीं है, उसके अंदर हो सकता है कोई अतृप्त आत्मा प्रवेश कर चुकी है, और वो अतृप्त आत्माओं के उसके हिसाब से वो अपना जीवन जी रहा है। वो अपने शरीर को परेशान कर सकता है, कुछ भी कर, उसको पता नहीं रहता। ये जो वो करता है ना, उसको ये पता नहीं होता। और इन अघोरी विद्याओं को, या अघोरी विद्या के उस अतृप्त आत्मा को हम रेकी के साधक कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रयोग है, कुछ विधि है जो मैं आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले यहां तक क्लियर हो गया कि प्रकाश है तो अंधेरा है, जादू है तो ब्लैक मैजिक, मतलब मैजिक है तो ब्लैक मैजिक है, देवगन है तो राक्षस गन भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव जरूर है। इसका मतलब अच्छी विद्या है तो अघोरी विद्या भी है। अब अघोरी विद्याओं को करने वाले लोग बहुत कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन हमारे कुछ स्टेट के अंदर ये लोग ज्यादा है, और वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो लोगों को, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, वो लेकर आते हैं कि मुझे इसको परेशान करना है, वो बोलते हैं ठीक है, उनका फीस देते हैं उनको, वो पैसे लेते हैं उनको परेशान करने के, और उस अतृप्त आत्माओं के द्वारा उस व्यक्ति को वो परेशान कर सकते हैं। अतृप्त आत्माएं क्या होती है, जैसा किसी का जीवन जीना रह गया और वो मर गया, वो अतृप्त आत्मा है। एंजल्स उसको नए शरीर के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है आपका जीवन बाकी है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, जिसको हम बोलते हैं अकाली मृत्यु, मतलब हमारा काल आने का रह गया और हम मर गए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो शरीर तो नहीं मिलेगा, तो जब तक शरीर नहीं मिलता वो ब्रह्मन करते रहते हैं, ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड में देव की ऊर्जा है, उसी तरह दानवों की ऊर्जा भी है। जिस तरह यहाँ पर अच्छी ऊर्जाएं भ्रमण करती है, एंजल की ऊर्जाएं भ्रमण करती है, उसी तरह यहाँ पर अतृप्त आत्माएं भी भ्रमण करती है। तो इस अतृप्त आत्माओं के द्वारा जिस तरह से हम रेकी करते हैं, हम एक व्हाइट लाइट को भेजते हैं, उसी तरह अघोरी विद्या वाले लोग एक ब्लैक लाइट को भेज सकते हैं, बस इतना सा फर्क है। प्रकाश जब जाएगा तो किसी का बुरा नहीं करेगा, मतलब रेकी के अंदर किसी का भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर अंधेरा आया तो बुरा हो सकता है, लेकिन अंधेरा रेकी वाला नहीं कर सकता, रेकी का साधक कभी भी अप्लाई नहीं करेगा, ये अघोरी विद्या वाले करते हैं। रेकी में तो इसको सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये तो प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश दे दो, अंधेरे को नष्ट करो। तो इस अंधेरे को, उस अतृप्त आत्माओं को अगर आप रेकी के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा केस अगर आपके पास में आता है, तो सबसे पहले उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे रिमूव करे, ये पूरा का पूरा टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने रेकी सीखी है तो ही आप इसको कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में इस विधि को करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो सामान चाहिए, वो सामान नहीं होता। सामान बोले तो कोई ऐसा फिजिकल सामान नहीं रहता, इसमें सिंबल्स रहते हैं, और वो सिंबल्स के माध्यम से हम इस ऊर्जा के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो स्तर है वो बहुत कम होता है, वो हमारा स्तर बढ़ता नहीं, हमारा आध्यात्मिक लेवल नहीं बढ़ता, उसके कारण हम उस अतृप्त आत्माओं के साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास जो सिंबल है, वो सिंबल उसके साथ में कम्युनिकेट हो सकते हैं, वो सिंबल उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा इसको आप समझिए थोड़ी देर के लिए। हमारे पास में जो सिंबल है, जैसा हम चौकोरी ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर कुंडली ऊर्जा का प्रकाश जाता है, उपचार कर जाता है, और वो ठीक भी हो जाता है। हम बैलेंसिंग की सिंबल इस्तेमाल करते, ऊर्जा का बैलेंसिंग हो जाता है। कौन सा रेस्टोरेंट ड्रॉ करते, कनेक्शन हो जाता है। उसी तरह डायक्लोमी ड्रॉ करता है, सूक्ष्म जगत की ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। ओम ड्रॉ करते हैं, ब्रह्मांड कनेक्ट हो जाता है। अलग अलग सिंबल की अलग अलग ऊर्जा है। उसी तरह हमारे पास एक सिंबल है जो अघोरी विद्या का सफाया कर सकता है, और जिसका नाम है मारुतहा। ये सिंबल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं, जो आपको दिख भी रहा होगा हमारे बाजू में। इस तरह से इसको निकालते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और बीच में ऐसी लकीर खींचते हैं। ये हमारे मारुतहा मतलब हमारे बजरंग बली का शस्त्र है, जिसको हम गधा बोलते हैं। ये करेगा सफाया अघोरी विद्याओं का। करना क्या है, पूरा सीक्वेंस वाइज समझिए। जो व्यक्ति के शरीर में ऐसी कोई बाबा जी एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, जय श्री बालाजी तो महाराज कौन जी। चीजें करेगा,
वो क्या करेगा? जय हनुमान कैसा भी बाबा बोलेगा, जी। ज्यादा खाना खाएगा, जय श्री बालाजी हंसेगा तो हंसेगा महाराज ही, जी। काम पे नहीं जाएगा, जय कुछ भी हनुमान करेगा, बाबा जो जी। एबनॉर्मल चीजें करेगा तो समझ लेना जय श्री हो सकता बालाजी है इसके महाराज जी। ऊपर अघोरी विद्या की क्रिया जय श्री होगी। बालाजी महाराज जी। अब अघोरी विद्या को निकालने के लिए आपको जय सबसे पहले हनुमान प्रिपेयर बाबा होना जी। पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा? अपने आप को चार्ज करना है। जय श्री। चार्ज करने के बाद में आप इसमें राकू का प्रयोग करें। आप नॉर्मल हीलिंग में चौकुरे का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आप चौकुरे प्लस राकू करें, ताकि राकू माने बिजली, बिजली माने सेह की पुत्र। बिजली का मतलब क्या है? सेह की पुत्र है ये। धन और ऋण का जब मिलन हो जाता है तो वहां पर एक स्पार्किंग हो जाती है, धन और ऋण, पॉजिटिव नेगेटिव, शिव और शक्ति का मिलन, वहां पर होगा राकू का निर्माण। तो ये है सेह की पुत्र। सेह की पुत्र जब आप ड्रॉ करेंगे खुद के ऊपर, तो आपका आभामंडल एकदम ब्राइट हो जाएगा, जैसे कि बिजली के जैसा। अब आपने प्रोटेक्शन गार्ड बना लिया। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, और प्लस में आपके हाथ के ऊपर सारे सिंबल बनाइए जितने आपके पास में है। उसके बाद में अपने हाथों को लॉक कर दीजिए, अंगूठे को टच कीजिए, ओरा को लॉक कर दीजिए, 3 बार बोले लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। आपका ओरा लॉक हो गया, आपके चक्र लॉक हो गए, अब आप पूरी तरह से सेफ हो गए। अब हाथ ऐसे करो, अफर्मेशन बोलो, मैं सफेद कलर के बॉल के बीच में बैठा हूं, मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मेरी रक्षा करता है। इसके लिए मैं मेरे ईश्वर का और रेकी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये हो गया आपका प्रोटेक्शन गार्ड। अब जो व्यक्ति आपके सामने है, चाहे डिस्टेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस में तो कनेक्शन बनाइए, सामने है तो उससे आंखों में आंखें डालिए। वो व्यक्ति आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा, वो उसकी चलाएगा। उसको पहले तो आप में सर्कल बना के उसको लॉक करना है, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चक्रों के 7 सर्कल, चौकोरे से लॉक लॉक लॉक, राकू से सील सील सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। आपने उस व्यक्ति को लॉक एंड सील कर दिया, उसका ओरल लॉक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस व्यक्ति के आभा मंडल जो आपने लॉक किया है, उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी अगर है, तो आपको यहाँ पर एक टेक्निक करनी है, उसका नाम है कॉटन टेक्निक। आपको क्या करना है, सफेद कॉटन लेना है, वो जहां पर अपने सर्कल बना है उसके अंदर ऐसा क्लिंच करना है और पानी में डाल देना है। ऐसा आपको 10-15 बार करना है कि कॉटन आपने लिया, उसके आभा मंडल में आप घुमा रहे, कॉटन काला हो रहा है, पानी में आप डाल रहे हो, पानी भी काला हो रहा है, आभा मंडल व्हाइट हो रहा है। ये प्रोसेस है पहला। अब आपने जहाँ सर्कल बनाया और सर्कल के बीच में जो ब्लैक कलर का ओरा था, वो आपने कॉटन से क्लिंच करके पानी में डाल दिया, पानी का धन्यवाद किया, धरती में ढोल दिया, शुद्ध कर दिया। पानी को ऐसा पानी नहीं लेना है, पानी लेना है कल्पना में कि मेरे बाजू में एक पानी है, वो बिल्कुल शुद्ध निर्मल पवित्र है, जिसके अंदर मैं एक कॉटन ले रहा हूँ, सफेद कलर का कॉटन में घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते मैंने देखा है काला हो गया, मैंने पानी में डाला। ऐसा आपको 10-11 बार करना है, ज्यादा बार भी कर सकते हो। पानी काला हो गया, ढोल दिया, धन्यवाद किया। दूसरा प्रोसेस, ओरा क्लींजिंग कर लिया, ओरा लॉक कर लिया। अब उस व्यक्ति के साथ में आपको कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, तो वहां पर आप सिंबल ड्रॉ करने हैं आपको। यहाँ पर आज्ञा चक्र में 1 माने चौकुरे, 2 माने सेहिकी, 3 माने हंसा जैसोने, और 4 मारुतहा, मारुतहा। ये सिंबल आपने ड्रॉ करने हैं। और ये सिंबल ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसे दोनों हाथ करने हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा का आवाहन करना है कि हे दिव्य शक्ति प्रवाहित हो। अपने गार्डियंस एंजल्स को भी एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। और दोनों हाथ ऐसे करने हैं। कल्पना में देखना है कि सारी दिव्य शक्तियां आपके साथ है और आप एक नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल रहे हो। आपको ऐसे ऐसे हाथ करने हैं और हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति को मुक्त करो और अपने सोर्स में चले जाओ। इस तरह से आपको अफर्मेशन करना है। सिंपल सा अफर्मेशन है, हे दिव्य आत्मा, आप अपने इस व्यक्ति को मुक्त करो और अपने सोर्स में चले जाओ। तो वो बोलेगा मैं नहीं जाता, बोलना जाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, वो बोल सकता है, ऐसा बोलते हैं, हाँ होता है ऐसा। अगर बोला तो डरना नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता आपका। वो क्या करेगा, उसके पास शरीर ही नहीं है,
उसके पास शरीर नहीं, वहां पर क्या है? अग्नि तत्व और आकाश तत्व, पृथ्वी जल वायु नहीं है, तो आपका वो कुछ नहीं कर सकता। वो अघोरी के द्वारा प्लांट किया गया एक वहां पर एनर्जी है, और उस एनर्जी को आपको खींच कर निकाल कर भी आप ब्रह्मांड में फेंक सकते हो। ये आपकी ताकत है। लेकिन कब? जब आप अपनी ताकत को समझेंगे, उसके अंदर जाकर उस एनर्जी को हाथ में पकड़ो, खींचो और फेंक दो। अगर नहीं मानता है तो दोस्तों, रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, चली जाएंगी वो ऊर्जा, और जहां से आई थी वहीं पर जाएगी। जिसने भी प्लांट किया था वो समझ भी जाएगा कि मेरी एनर्जी वापस आ गई। ये जो खेल मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये ऐसा लगता है कि अगर सचमुच ऐसा होता भी है क्या? काफी बार होता है। लोग पीड़ित है, हमारे पास आते ऐसे देखे हमने लोगों को कि जिनके सारे के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, एक रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंदा ऐसी चीजें करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते, बातें करेंगे तो बातें ही करेंगे, बार 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 बातें करेंगे। मेरे पास ऐसे वीडियोज है, ऐसे ऐसे वीडियोज है, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप डर जाएंगे। ये क्या है? ये वही है। और ये क्रिया करने के बाद अगर रेकी का साधक उसके ऊपर अप्लाई करता है तो वो निकल जाते हैं, वो एनर्जी निकल जाती है। हमारे ग्रैंड मास्टर ने एक कार्य किया हुआ है और हो जाता है। कोई इसमें डरने की बात नहीं, डरना नहीं। आपको क्या करना है? वो एनर्जी है, जो भी परेशान कर रही है वो भी एनर्जी है, और उसको आपको अपने हाथ में लेना है और उसको बोलना है विलीन हो, ब्रह्मांड में विलीन हो। उसके पहले आप कुछ क्रिया और भी कर सकते हो, जैसे कि हमारे अस्तित्व को यहाँ पर स्थापित करना, हमारे दिव्य दृष्टि को जागृत करना, हमारे प्राण चक्र को एक्टिवेट करना। ये क्रियाएं आप कर सकते हो। अगर आप मास्टर हो, आप ग्रैंड मास्टर हो, आपको पता है प्राण चक्र कैसे एक्टिवेट किया जाता है, अनाज चक्र कैसे एक्टिवेट किया जाता है, यहाँ पर हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर दिव्य दृष्टि है, हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स के पॉइंट है, इसको हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। मास्टर और ग्रैंड मास्टर को ये चारों चीजें पता है, और ये चारों चीजों का इस्तेमाल अगर आप इस हीलिंग के प्रयोग में करते हो दोस्तों, तो मिरेकल्सली रिजल्ट आप लेकर आ सकते हो। प्राण चक्र कैसे एक्टिवेट करना है आपको ये पता है। ऑरेंज कलर को लंबी गहरी सांस लेके, नाक से लेके, मुंह से छोड़ के, वो सारी क्रियाएं आपको सिखाई गई है। उसके बाद में अस्तित्व, यहाँ पर हमारा अस्तित्व है, मतलब हम जो है वो यहाँ पर है। तो आपको बोलना है कि मैं मेरे अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। आप प्रकाश बन गए। आप ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप मैं ही हूं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। उसके बाद आपका एनर्जी का लेवल काफी बढ़ जाता है। फिर आते हैं दिव्य दृष्टि पे। दिव्य दृष्टि पे आप बोलते हो मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मैं देख रहा हूं मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, हो रही है, हो चुकी है। मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो चुका हूं। यूनिवर्सल पॉइंट, इंडेक्स फिंगर से कनेक्शन बनाना, ये मास्टर ग्रैंड मास्टर की क्रियाएं हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आपने नहीं किया है मास्टर ग्रैंड मास्टर, तो एक बार कर लीजिए। कहीं पर भी सीखे कोई बात नहीं, अच्छा सिखाते हैं, लेकिन विश्व की अभियान में कुछ अनोखा सिखाया जाता है। ये चीजें विश्व की अभियान में हम लोगों को, हमारे ग्रैंड मास्टर को सिखाते हैं, जो कि बन जाता है एक पत्थर। उसके ऊपर इतना बड़ा हथौड़ा डाल दो, कुछ नहीं होगा उसका। वो बनेगा रेकी का ग्रैंड मास्टर, बाहर का नहीं, अंदर का बनता है। क्योंकि वो अंदर की चीजों के साथ जुड़ जाता है, वो अंदर का ग्रैंड मास्टर बन जाता है। वो बाहर की चीजों के साथ नहीं जुड़ता। उसके पास कोई किताब नहीं, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। वैसे सर्टिफिकेट और बुक्स तो हम देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं उसको। उसके पास में होना अंदर की शक्ति, आत्मा की शक्ति, जो है अनंत अनादिकाल से चलती आ रही एक पावरफुल ऊर्जा। और ये ब्लैक एनर्जी, ये जादू टोना, ये छू मंत्र, ये अतृप्त आत्माएं, ये अघोरी आत्माएं, दोस्तों ये जीरो है, जीरो। ये कुछ भी नहीं हमारे सामने। ऐसे कई उदाहरण है कि ये बिल्कुल कुछ मिनटों में निकल जाते हैं। ये एनर्जी कुछ मिनटों में निकल जाती है। अगर आपने बोला मेरे हाथ में आ जाओ, ब्रह्मांड में चले जाओ, तो उसी समय चले जाएगी, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ। उसके बाद हाथ नहीं आपको मारने के लिए, उसके बाद पाँव नहीं है, उसके बाद कुछ भी ताकत नहीं है। वो किसी का सुनती इसीलिए कि वो उसको जागृत करके वो किसी के शरीर में प्लांट करते हो, उसको परेशान करने के लिए। जो आप सुन रहे हो ये होता है। अगर नहीं आपको विश्वास है तो आप फिर एखादा वीडियो देख लेना अघोरी विद्या का, आपको समझ में आएगा। इतना करने के बाद ये आपने हीलिंग कर दी, और ये ऐसा कर दिया आपने, हे दिव्य आत्मा, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में गलती हो गई, आप इसको माफ करो, मुक्त हो जाओ यहाँ से और अपने सोर्स में चले जाओ। वो चले जाएगी। उसके बाद में शुद्ध करना है आकाश में,
पावर सिंबल बनाकर, और उस व्यक्ति को भी 1+ चौकुरे प्लस रखो, 1+ रखो बोलते हैं हम, 1+ रखो से क्लींज करना है। अब वहां पर कोई एनर्जी नहीं है। अब इस समय आपको उस व्यक्ति के सामने माटी के बाउल में कपूर की बाटी लगाकर जला देना है। कपूर की बाटी क्यों जलाते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था भगवान के सामने आरती करेगा तो कपूर जलाना। क्यों जलाते हैं काफी कम लोगों को पता है। वो इसीलिए जलाते हैं कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए मंदिरों में पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वो कपूर जलता है। हमारे घर में मंदिरों में कपूर जलता है, लेकिन मंदिर में जलाते, पूरे घर में नहीं घुमाते। वास्तविकता में सारे घर में कपूर घुमाना चाहिए, सारे घर में कपूर की सुगंध आनी चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी वहां पर रहे ही नहीं। हर कोने कोने में कपूर का सुगंध जाएगा, नेगेटिव एनर्जी चले जाएगी, घर पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा, और फिर आपको लगेगा अरे यार मेरे घर में आनंद ही आनंद है, वही स्वर्गानंद है। दोस्तों ठीक है, वो तो इतना आपने कर दिया, कपूर जला दिया। कपूर जलाने के बाद आपको उनको बोलना है कि अब आपका हम धन्यवाद करते हैं, और अब फिर नाभि के सामने कट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने ऑरा को कट कर सकते हो, जो आपका कनेक्शन लग गया था। नाभि के सामने से एक लगता है, अनाहत के सामने से एक लगता है, आज्ञा चक्र के सामने एक लगता है। हमारे 3 कनेक्शन लग जाते हैं। अभी तक हमको सिखाया गया एक कनेक्शन लगता है, नाभि के सामने कट करो, नहीं, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका अस्तित्व है, और वहां पर क्या है, वो भी उसका अस्तित्व है। तो कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अरे बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तुम्हारा बर्तन उसका बर्तन अलग अलग है, वो काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, लेडीज है, जेंट्स है, लेकिन उसके अंदर का पानी एक ही है। तो यहाँ पर का पानी के साथ भी कनेक्शन लग जाता है, आत्मा का कनेक्शन भी लग जाता है। यहाँ पर दिव्य दृष्टि उसके पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी, उसके पास भी। हाँ, ये हो सकता है उसकी बंद है, तुम्हारी चालू है, उसका डब्बा बंद है, तुम्हारे डब्बे का ढक्कन खोल दिया, तो डब्बे के साथ में डब्बे का कनेक्शन तो लगना ही है। थर्ड आई का ऊर्जा थर्ड आई के साथ में लगना ही है। तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, इस तरह से कट 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 कट, ऐसा इस तरह से। और जो ग्रैंड मास्टर्स है और रिद्धि सिद्धि बनाकर अपना ऑरा भी लॉक कर सकते हैं। और चौकुरे बनाकर बोले कि मेरे आभा मंडल में सफेद कलर का प्रकाश आ रहा है, मेरा आभा मंडल पहले से ज्यादा बड़ा हो गया, चमकदार हो गया, जिससे मैं बहुत सुरक्षित रहता हूं। इसके लिए मैं मेरे ईश्वर का, दिव्य शक्तियों का, सूक्ष्म जगत का, मेरे गार्डियंस एंजल्स का, मेरे गुरुजी गुरु माता का, और मेरे माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं। ये आपका हीलिंग का प्रोसेस समाप्त हो गया। अब इस व्यक्ति जो आपने इसका हीलिंग कर दिया, इसको ये बाधाएं वापस कभी नहीं हो, इसके लिए उसके लेफ्ट वाले पैर पे ब्लू मार्कर पेन से एक नंबर लिखना है, जिसको बोलते हैं एंजल नंबर। मारुता सिंबल आपको पता है कैसे निकालते हैं, और एंजल नंबर आप लिख लीजिए। मारुता सिंबल आपको हीलिंग के टाइम पे निकालना है, और एंजल नंबर उसके लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है। ये नंबर आप 21 दिन तक उसके पैर पे लिखा हुआ रहेगा, तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। एंजल नंबर इसके लिए कौन सा है दोस्तों? इसके लिए एंजल नंबर है 8888, 4 बार 8888। जी दोस्तों, समझ गए आप? जो मैंने अभी बोला 8 नंबर, 8 नंबर किसका है? वो उसकी रक्षा करेगा। ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये हमारे समझ के परे है, लेकिन जिसको ये समझता है ना, वो समझ रहा होगा वास्तविकता में होता क्या है। ऐसे भी एक जगत है जो दिखता नहीं, एक जगत है जो आप देख रहे हो, एक जगत है दिखता नहीं, जिसको डायमेंशन चेंज हो जाता है, वो उसको देख सकता है। ऐसी भी दुनिया है, जैसे कि हवा है लेकिन दिखती नहीं, बिजली के तार में करंट है, दिखता नहीं, मेरे मोबाइल और आपके मोबाइल के बीच में भी कुछ है, लेकिन दिखता नहीं, इसको तरंगे बोलते हैं दोस्तों। दिस इज द साइंस ऑफ वेव्स। और जो व्यक्ति इस वेव्स के साइंस को समझ गया दोस्तों, वो तो उड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।